फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बिहार के चंपारण से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले मनीष ने गुरुवार को दिल्ली में पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर मनीष ने बीजेपी में शामिल होने की वजह भी बताई। उनके साथ मनोज तिवारी भी थे। मनोज तिवारी, जिन्होंने मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल कराया, उन्होंने कहा कि मोदी जी के कार्य विकास से प्रभावित होकर मनीष बीजेपी में आ रहे हैं। मनीष कश्यप ने अपने करियर में लोगों के मुद्दे को उठाया, मोदी जी के समर्थन में बातें की, साथ ही उन्होंने जनता के मुद्दे को उठाया। ये मनोज तिवारी ने कहा। मनीष को गैर बीजेपी सरकारों ने परेशान किया, लेकिन बीजेपी ने बुरे दौर में भी उनका साथ दिया। मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि मैं तो बुरे वक्त में भी साथ था। मनीष कश्यप 9 महीने जेल में रहे, मैं उनके घर गया। बीजेपी ऐसे लोगों के साथ है जो समाज की बात को उठाते हैं। नहीं, इसलिए मैं समझता हूं कि मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति जो जनता के सरोकार को उठाता है, वो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है। और मनीष को मैं शुरू से जानता हूं, वो गरीबों का भला चाहता है और गरीबों का भला करने के लिए आज मोदी जी के साथ वो आए हैं और हम उनके हर भावना का ख्याल रखेंगे, उनका बहुत सम्मान करेंगे। मनीष ने चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया था, लेकिन अब वो हमारे साथ आ गए हैं, ऐसा मनोज तिवारी ने कहा। यानी कि अब मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी में शामिल होने के बाद मनीष कश्यप ने कहा कि मां मोदी जी का वीडियो देखती रहती हैं। मां के आदेश था, मां ने कहा कि तुम पीएम के हाथों को मजबूत करो, मैं तुमको मोदी जी को सौंपती हूं। मनीष ने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूं, मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में हूं, मेरे पास शब्द नहीं है, ऐसा मनीष कश्यप आज बीजेपी ज्वाइन करते समय उन्होंने कहा। अब मनीष कश्यप के आने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में बीजेपी को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत भी थी, क्योंकि मनीष कश्यप काफी आक्रामक है। मनीष कश्यप की एक पब्लिसिटी है, यूथ में एक पहचान है मनीष कश्यप स्टेट लेवल में, और उससे बाहर भी काफी जाने जाते हैं। तो ये एक युवा चेहरा के तौर पे मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हुए हैं। इससे बीजेपी को कितना लाभ होता है, ये तो आने वाले चुनाव देखा जाएगा। फिलहाल मनीष कश्यप लोकसभा के दृष्टिकोण से अभी नहीं एक्टिव हैं, यानी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी उनको टिकट भी दे। बता दें कि मनीष कश्यप फर्जी वीडियो जारी करने के मामले में जेल में चले गए थे। पटना पुलिस की विशेष आर्थिक अपराध इकाई ने उनके खिलाफ तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के खिलाफ जारी हिंसा का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एनएसए भी लगा दिया गया था और इसी के तहत मनीष कश्यप को जेल में डाला गया। लगभग 9 महीने वो जेल में रहे। मनीष इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। 2020 का जब बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें वह बिहार की चनपटिया विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। हालांकि उस चुनाव में उनकी हार हुई थी। इस बार फिर उन्होंने लोकसभा के लिए पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ने की तैयारी की, काफी प्रचार भी किया। आपने देखा होगा, लगातार उनके वीडियोस वायरल हो रहे थे, दूध में नहाते हुए वीडियो वायरल हो रहे थे और कई तरह के वीडियो। जब वो जेल से छूटे तो वो गए माझी की मूर्ति का माल्यार्पण करने, उनके बेटे से मिले और तमाम बड़े बड़े काफिले लेकर वो निकले, मीडिया से बात किया, बहुत सारे प्रचार, और उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अब वोटिंग से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब वो बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। पश्चिमी चंपारण से बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो संजय जायसवाल हैं। मनीष कश्यप के चुनाव न लड़ने से उनको फायदा होगा, वो मजबूत होंगे वहां पे और मनीष कश्यप को उनके लिए प्रचार करेंगे। मनीष के चुनाव न लड़ने से अब उनको आसानी होगी। आगे क्या होता है ये अपडेट देते रहेंगे। बिहार जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। मेरा नाम है अंकित। नमस्कार।